आती है अभी? वो थियोरेटिकल कह तो रहा फिजिक्स की वजह से, मैम फिजिक्स की वजह से उसके बाद थोड़ा यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अंशिका। इससे पहले स्लोट होते हैं ना हमारे भी, क्या करें, और भी बैच होता है, फिर उनको भी पढ़ाना होता है। मैं मैम फिजिक्स वाले एक्सचेंज कर सर दो से ना। स्वैप कर लो बैच। क्या बोल एक्सचेंज रहे कर हो? लो आप, फिजिक्स वाले सर से एक्सचेंज कर लो अपनी क्लासेस। अच्छा। जिसको आप फिजिक्स वाले सर की टाइमिंग में पढ़ा रहे थे, वो उसको फिजिक्स वाले सर पढ़ा देंगे और आप हमको पढ़ा देना। अच्छा जी, ऐसा क्यों? मैम क्योंकि पहले अगर फिजिक्स की क्लास हो जाती है ना, फिर दिन बोरिंग जाता है। कुछ भी। चलो कोई नहीं, अभी तो मैथ्स पढ़ लेते हैं, है ना। ओके, चलो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। सेकंड क्लास में प्रॉब्लम आती है। अच्छा जी, तो 6 से 7 रखवाते तुम्हारा एक स्लॉट रात, ये जो रात को होता है। वैसे भी 1 1.5 घंटे 1 सवा घंटा ही पढ़ते हो तुम इसमें तो। यस मैम रखो। करा दो मैम। मैम कब? मैम कब? करवा लेकिन जो दो। लोग इवनिंग फिर बैच में होते हैं स्कूल में, अब तो तुम्हारे मैम विंटर इवनिंग बैच वेकेशंस तो हो एक गया नहीं क्या, है। पहले ये बताओ। मैम एक से यस मैम होंगे। फिजिक्स मैम वाले सर कोई भी विंटर वेकेशन नहीं हो रहे मैम। हमारे मैम रेमेडियल मैम पढ़ाएंगे रेमेडियल उस टाइम। क्लासेस चलेंगी मैम। मैम रेमेडियल लगेगी। मैम क्लास चल रही है, पहले बता दिया जनवरी मैम। से 10 जनवरी तक। 17 लोग और बोलो प्लीज। सब लोग, मैम वो जितने भी भी लोग 10 तारीख क्लास तक। में, अच्छा। एक मिनट, जितने भी लोग क्लास में अपने स्कूल की टाइमिंग चैट बॉक्स में लिखो। मैम स्कूल के टाइम पे हम्म, मयंक का तो स्कूल ही अलग गया लगता है। कौन से स्कूल में जाते हो भाई मयंक? 8 से 8 बजे। मैम बोर्डिंग स्कूल जाता है ये। बाईस को घर वाले बाहर रख देते हैं। गुड इवनिंग सत्यम। चलो करते हैं कुछ फिर, अगर जल्दी आ जाते हो। अब तो विंटर वेकेशन कब से हैं तुम्हारे? 25 से हैं या फिर 1 तारीख से? मैम नहीं हो रहे। नहीं है मैम। मैम हमारे नहीं तो नहीं हो रहे मैम। क्यों? रेमेडियल क्लासेस मैम मैम। रेमेडियल मैम क्लासेस रेमेडियल चल रही है। क्लासेस चलेंगी मैम, एक्स्ट्रा क्लासेस। अच्छा, बस 5 दिन की छुट्टी मिलेगी, 11 से 15। मैम वो भी 1 1:30 बजे तक, उतने टाइम तक चलेगी, मतलब ज्यादा कोई। तो एक्स्ट्रा क्लास, हाँ मैं वही बोलने वाली थी, वो तो जल्दी भी हो जाएगी और मॉर्निंग में ही होगी मोस्ट प्रोबेबल। नो मैम पूरा टाइम ले रहे हैं। हम 12:30 आधा के बाद ले रहे हैं। हाँ, एक के बाद। चलो बता देना, अगर तुम शाम को 5 बजे से पहले फ्री हो जाते हो, फिर देखते हैं कि हाँ जो मैम हो लोग जाते फ्री हैं। एक्स्ट्रा क्लास लेके तुम्हारा सिलेबस भी करा देंगे। यस मैम। विंटर वेकेशन 11 से 15 तक। यस हमारी मैम। तो एक मैम मंथ कोई वेकेशन नहीं है। ये भी मैम रेमेडियल में ही है, ये भी 11 से 15। मैम वेकेशन के नाम पे स्कैम हो रहा है हमारे साथ। कोई बात नहीं, चलो लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नहीं, क्लास। हाँ वही। So as you can see on the screen, this is our lecture number 6 on the topic geometry of complex numbers. दिख रही है सबको स्क्रीन? बोलो, यस is the screen visible? एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम एक क्वेश्चन मैम था बस कि अवंती इस का लोगो आ रहा है। संडे वाले, Just a minute. Yes हर्षिता बोलो। हम संडे वाले टेस्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर, होल कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। हाँ, क्योंकि अब आपकी बस ज्योमेट्री पेंडिंग है और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी खत्म। फिर इससे पहले आप मिड टर्म में भी तो पढ़ चुके हो ना, आप तो मिड टर्म भी कॉम्प्लेक्स नंबर। मैम वो तो एनसीईआरटी लेवल था, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक स्किप करे थे सर ने। मैम वो तो आप कंसिडर मत करा करो। यस मैम।
इस संडे को तो फिक्स है आपका सिलेबस, फिक्स हो चुका है कॉम्प्लेक्स। हाँ जी मैम हमने बस एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स बताया क्या होता है और कुछ नहीं। सही में मैम हमें लेकिन हमारा तो ये लास्ट वीक से चल रहा है ना, और मैंने डीपीपी मॉड्यूल्स कब से डाल दिए, बोला भी हुआ है कि जिसको जो डाउट आ रहा है पूछो। मैम मैंने तो इसी वीक से ज्वाइन किया है। अच्छा बाकी लोग? मैम मैंने भी मैम बस 11 सेम। से ज्वाइन की है। 11 से ज्वाइन किया मतलब स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से। देन चलो भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, लोगरिथम और कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना? बोलो भाई। यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। लॉग ऑफ यस जेड मैम। क्या होता था बताओ? मैम log r प्लस आई थीटा। यस, log r प्लस आई थीटा, या फिर हम ln ऑफ जेड भी बोल सकते हैं इसको। यस और नो? वेयर थीटा क्या था हमारा? आर्ग्यूमेंट, और r क्या था? मॉडुलस ऑफ जेड। यस और नो? यस मैम। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटी, रोटेशन थ्योरम, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन सेगमेंट एंड सर्कल। ठीक है, बहुत ही मतलब अगर तुम्हें ये आ गई ना इक्वेशंस, तो ज्यादा टाइम तुम्हें कैलकुलेशन में नहीं लगेगा। तुम ग्राफ बना के ड्रॉ करके ऑन द नंबर लाइन यू कैन इजीली सोल्व द आंसर क्वेश्चंस। क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो। यस मैम। यस मैम। चलो, एज यू कैन यू ऑलवेज नो कि भाई 11th क्लास से तो सारे चैप्टर कितने मार्क्स के आते हैं? 1 मार्क का। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ, 4 मार्क्स का और 3.3% मैम हर ऑफ बार वेटेज। ये स्लाइड लगाना मतलब यस, नेसेसरी है? हर बार स्लाइड ऐड हाँ करना necessary। नेसेसरी है? ताकि तुम भूल ना जाओ ना, फिर कहीं पूछो कि भाई ये क्यों नहीं लगाई। चलो, ये क्वेश्चन मैंने घर के लिए सॉल्व करने दिया था, किया किसी ने? अब तो भाई जल्दी फ्री हो जाते हो ना, 8 से 2 बजे वाले बैच वाले भाई, 2 बजे से 7 बजे तक क्या करते मैम हो? वैसे हुआ नहीं है। मैम दो नहीं मैम। मैम 4-5 मैम स्कूल से बज जाते निकलते हैं। हैं, स्कूल के बाहर से तो चालू नहीं करते हम। चलो जल्दी से बताओ, अगर मोड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस z2 है, देन इसकी वैल्यू क्या होगी? एम्पलीट्यूड मतलब आर्ग्यूमेंट ही, ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। मैम बस ये एएमपी नहीं समझ आ रहा था। बता दिया ना इसलिए मैंने। पीर बख्श, ये क्वेश्चन हुआ नहीं, ट्राई किया था? यस मैम 2 से 3 बार। कैसे किया था, क्या अप्रोच लगाई थी, बताना। बताओ। मैम वो अपने लास्ट क्लास में जो फॉर्मूले कराए थे उनसे। मोड ऑफ z1 प्लस मॉडुलस z2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? मोड ऑफ z1 z1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर माइनस r z1 z2 माइनस या प्लस? मोड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस मैम प्लस। प्लस। और जब माइनस होता है तो क्या आ जाता है फिर वहां पे? माइनस। रियल पार्ट। माइनस रियल पार्ट यस, 0। तो यहाँ पे देखो भाई सब लोग, यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है ना, ये दोनों इक्वल है, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा, यस मैम। है ना? तो इसका स्क्वायर का तो हमें पता है भाई, फॉर्मूला पता है ना? दिस इज यस मैम। is equal to what? Mod of z1 square mod of z2 square minus of 2 real part of what? z1 z2, यही था ना?
यस मैम, यस मैम मैम, कट कर दो। हम कट यस, कर दो। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे. So ultimate answer will be 4 times of real part of Z1, Z2 conjugate is equal to 0. Clear to everybody? यस मैम, Yes, ma'am. यस मैम, चलो, अगर Z1 is equal to R1 e raised to the power iota theta 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 हमारा क्या है, R2 e raised to the power iota theta 2, तो Z2 conjugate क्या हो जाएगा बताओ. जब इस पे कॉन्जुगेट आएगा तो क्या करेगा ये इस नंबर को. यस यस, हैंड रेज कर रहे हो, बताओ. मैम नेगेटिव कर देगा थीटा की वैल्यू को. यस, थीटा को नेगेटिव कर देगा, राइट गौरव. तो यहाँ पे क्या आएगा, R2 e रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा 2. इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम, तो अभी तो चलो ये बताओ, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार बनेगा क्या फिर? R1 R2, पहले तो बाहर यही लिखते हैं, दिस इज आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 ना, यस और नो? यस मैम, मल्टीप्लाई किया है. तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? रियल पार्ट दिस इज R1 R2 cos of थीटा 1 माइनस थीटा 2. क्लियर? रियल पार्ट की बात कर रही हूं मैं. ई ऑफ आयोटा थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ना. ये यही होता है ना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. इसमें रियल पार्ट क्या Yes, होता है ma'am. बताओ. क्लियर? मम्मी जो तो आपने सेकंड वाली साइड पकड़ाई समझ नहीं आया. क्या 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 कहाँ से समझ नहीं आया मम्मी भाई? राइट, मैम राइट साइड वाला. ये हमारा Z1 लिया हमने, Z2 लिया कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 का कॉन्जुगेट करेंगे तो ये आयोटा को माइनस आयोटा कर देगा. क्लियर? Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट करोगे, Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट, R1 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 1, R2 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 2 माइनस का. क्लियर? यस मैम, यस मैम. R1, दिस इज आर R1, दिस इज R2 e थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगी ना पावर. Yes, ma'am, yes, प्रोडक्ट में ma'am. होती है तो ऐड. पावर है मैम। रियल पार्ट इज दिस. यस मैम. ये क्लियर है? अब ये बताओ, मॉडुलस R1 और R2 ये तो हमारे मॉडुलस है ना. ठीक है, अगर ये 0 हो गए तो नंबर ही दोनों 0 हो जाएंगे, कोई फायदा ही नहीं है इनको 0 लेने का. क्लियर हो? तो इज इक्वल टू दिस 0, तो मतलब यहाँ पे कोस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 0. यस और नो? यस मैम, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या वैल्यू होनी चाहिए इसकी कि कोस थीटा हमारा 0 आ जाए अमंग दीज ऑप्शंस? बताओ. पाई बाय 2। पाई बाय पाई बाय. यस, मैम एक बार ही यहाँ रिपीट से करना थीटा लास्ट। 1 माइनस थीटा 2 विल बी पाई बाय 2, और थीटा 1 थीटा 2 आर्ग्यूमेंट ही तो होते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Yes, ma'am. Z2. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम, Yes, ma'am. मैम एक बार रिपीट करना Yes. लास्ट वाला। देखो भाई, यहाँ पे cos थीटा कैसे आएगा? रियल पार्ट कोस थीटा ही तो होता है. e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, दिस इज रियल पार्ट क्या होगा? कोस ऑफ थीटा ही तो होगा. ठीक है? मैम क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम लास्ट पार्ट बोलो. रिपीट कर दो प्लीज। ये वाला पार्ट बोलो. मैम जो ब्लू से लिखा है ना इसके बाद बता दो। देखो, Z1 Z2 बार, वो तो उसने पूछा था ना अब्दुल्ला ने, वो बताया. एक मिनट रुक जाओ तुम लोग. यहां देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, Z1 को लिया ये नंबर, Z2 को लिया ये नंबर, Z2 का कॉन्जुगेट निकाला क्योंकि हमें ये चीज चाहिए थी. ठीक है, अगर Z1 ये है, Z2 का कॉन्जुगेट ये, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? R1 मल्टीप्लाई R2 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2. इज दैट क्लियर?
ये क्लियर है Yes, सबको? और हमें गिवन क्या था यहाँ पे, ये लास्ट स्टेप में फिर से लिख रही हूँ, हमें गिवन क्या था, 4 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट इज 0 इसका, है ना? तो यहां से ये चीज आई ना, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इज 0। ये क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। इसका Yes, रियल ma'am. पार्ट क्या होगा? cos ऑफ θ1 माइनस θ2 मल्टीप्लाई में क्या, R1 R2, यस और नो? Yes, ma'am. तो अगर R1 और R2 हम 0 लेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं है फिर करने का। सो यहाँ से क्या इंप्लाई होगा, cos ऑफ θ1 माइनस θ2 इज 0, और θ1 माइनस θ2 की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि cos 0 हो जाए, π/2 ना, इन ऑप्शंस में से। ठीक है? यस मैम। cos π/4 0 होता है, या cos π या cos π/3, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो इससे क्या आया, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 क्या था, θ1, ये क्या था, θ2, विच इज 0। क्लियर? ये π/2, सॉरी। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. हमने इसे इक्वल टू 0 के बराबर कैसे रखा था? कैसे रखा था, लेफ्ट साइड में देखो कैसे रखा था, 4 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार 0 ना, ओके मैम, ओके मैम। तभी रखा था 0। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ अब मुझे जल्दी से बताओ, सबने वो पढ़ा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम यस वाला, मैम। फिजिक्स में? Yes, ma'am. If this is my p vector, this is my q vector, तो ये हम क्या करते थे, यहाँ पैरेललोग्राम एक ड्रॉ करते थे फिजिक्स में, और ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा फिर, अगर ये हमारा समथिंग कुछ भी क्या लें इसको, Z1 है, ये Z2 है, तो ये क्या होगा, Z1 प्लस Z2, यस और नो? यस ये मैम। क्लियर है सबको? बताओ। यस मैम। ओके, तो सबने बचपन में, वेरी बचपन में ये भी पढ़ा होगा कि अगर ये ट्रायंगल है, इसकी 2 साइड है, A प्लस B और C, तो A प्लस B का जो सम है वो क्या होगा, ग्रेटर देन C होगा, यस और नो? मैम 9th में ही पढ़ा था। नहीं पढ़ा छोटी क्लासेस में? हम तीसरी में था। मैम पढ़ा है। ये 9th ये तो पढ़ा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं इसको, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, फिजिक्स पढ़ा है? जल्दी बताओ भाई। लग तो रहा है। मैम हाँ, कुछ तो याद आ रहा है। और एक आता था ये कि अगर हम मान लो दिस इज हमारा Q, दिस इज हमारा P, और यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया पैरेललोग्राम, ये अपोजिट लेते थे, लाइक Z1 माइनस Z2, कुछ कुछ याद आ रहा है जब डायरेक्शन चेंज होती है? तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग फॉर दीज टू, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वाला पार्ट। फिजिक्स में किया तुम लोगों ने कि नहीं, पहले तो ये बताओ भाई। मैम यही सब मान के पेपर चलो कि लेके हमने नहीं बैठे करा। हो, दिसंबर में आ चुके हो, हाँ क्या कह रहे हो? बोलते रहेंगे। मैम यही मान लो कि नहीं करा आगे हमने। बताओ। नहीं करा तो भाई कर लेना, इट्स योर लॉस। ठीक है, हम मैं कर तुम्हें लिया फिजिक्स फिर। तो पढ़ाने से चलो, तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज एक ट्रायंगल है, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यस और नो? यस मैम। ठीक है, अगर ये साइड हमारी मोड ऑफ Z1 है, ये साइड हमारी मोड ऑफ Z2 है, तो दिस इज इन दिस डायरेक्शन, फ्रॉम दिस लो C विल बी इक्वल टू Z1 प्लस Z2, यस और नो? यस मैम। ठीक है, नहीं तो यहां से भी देखो, दिस इज Z2 ना, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है,
तो यहां से हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। यहां पे एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूं। This is Z1 plus Z2 vector. This is mode of Z1. This is mode of Z2. Like this. क्यों? क्योंकि इसका ये Z2 था तो अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होंगी तो ये भी Z2 हो जाएगा। बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी ये हम कर सकते हैं कि ये जो थर्ड साइड है इसका मोड मैग्नीट्यूड दिस विल बी लेस देन इक्वल टू दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? लाइकवाइज जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो इससे छोटा हो जाएगा ना, यहाँ तो हम ऐड कर रहे थे, है ना? क्लियर है? क्लियर है सबको? बताओ। यस मैम। अदरवाइज तुमने मोड ऑफ No, ma'am. रियल नंबर भी पढ़ा होगा। यस बोलो, यस और नो? भाई वो दोबारा समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो, मुझे समझ में नहीं आया। देखो, जब हम फिजिक्स में क्या पढ़ते थे, ये हमारे कोई भी दो वेक्टर्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर, इसका हमने Z1 ले लिया, इसका Z2 ले लिया पोजीशन वेक्टर। इज दैट क्लियर? इसका डिस्टेंस फ्रॉम O क्या हो जाएगा? मोड ऑफ Z1, इसका मोड ऑफ Z2। मोड इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। नाउ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? ड्रॉ पैरेललोग्राम। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दिस विल बी व्हाट? यही होगा ना? यस मैम। तो बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये थर्ड साइड हो गई, ये ट्रायंगल की दो साइड्स हो गई, तो थर्ड साइड हमेशा छोटी होती है सम ऑफ टू साइड्स। क्लियर? और अगर दोनों का डिफरेंस करेंगे तो उससे बड़ी होती है। ये सबने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि सम ऑफ टू साइड्स इज Yes, लेस देन ma'am. इक्वल टू थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। ये सबने पढ़ा है कि नहीं? यस मैम, ट्रायंगल बनने की प्रॉपर्टी है। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी। तो यहां से हमारे पास आई ट्राइंगल इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। लाइकवाइज तो मैंने तुम्हें रियल नंबर में भी कराई थी, रियल नंबर में भी यही होता है, बताया था। x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3, तो -2 + 3 का मोड कितना? बताना जरा, बोलो। -2 + 3 का मोड कितना होगा? 1। और अगर मैं -2 का मोड इंडिविजुअल लूं प्लस मोड ऑफ 3 लूं तो क्या आ जाएगा? 5। छोटा होगा ना? 5। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. So likewise, this is for addition. And now, एक सेकेंड, ये एक दूसरी आती है सब्ट्रैक्शन। जब यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे प्लस था, इधर क्या आ गया? माइनस। अब ये कैसे हुआ? सेम, यहां से पता चलता है कितनी फिजिक्स पढ़ते हो तुम। मेरे को तो पढ़े हुए भी कितने साल हो गए फिजिक्स। ये वाली जो साइड होगी ये क्या होगी? Z1 - Z2, क्योंकि पोजीशन चेंज। क्लियर? बताओ भाई। दिस इज मोड ऑफ Z1, दिस इज मोड ऑफ Z2। बाय ट्रायंगल ऑफ इनइक्वालिटी सेम कि सम ऑफ टू साइड्स इज लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, तुमने मुझे भी भूलवा दिया भाई, कि थर्ड साइड जो ये वाली साइड होगी ये दिस विल बी लेस देन इक्वल टू सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर? एंड यहाँ पे बाहर मोड क्यों लगता है? क्योंकि हमें नहीं पता ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ठीक है, तो हमें साइड तो हमेशा पॉजिटिव ही लेनी होती है ना, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती ट्रायंगल की। इज दैट क्लियर? यस मयंक, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। मैम आप फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रही, मैं मैथ्स ही पढ़ा रही हूँ। लेकिन वेक्टर भी जो है 2 डायमेंशनल वेक्टर मैम, पढ़े होंगे आपने, आई जे। Yes, ma'am.
सॉरी, ये सब दुला बोलो, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। टाइप इन द चैट बॉक्स। तो यहाँ से ट्राइंगल इनइक्वालिटी के 2 रिजल्ट हैं, ये प्रूव होते हैं, इसीलिए दैट्स व्हाई आई वाज यूजिंग फिजिक्स। ओके मैम। कब पढ़ी थी फिजिक्स? मुझसे 1 घंटा पहले, मेरी क्लास से 1 घंटा पहले, यस और नो? यस मैम। और मैंने कब पढ़ी थी? 1918। मैम 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है? मुझे कितने 3-4-5 साल हो गए फिजिक्स पढ़े। 19-20 साल का। इतनी भी बड़ी नहीं हूं मैं, डोंट वरी। 19-20 सेकंड का फिर। चलो, तो अब हम आते हैं, ये तो थी ट्राइंगल इनइक्वालिटी। नाउ कमिंग ऑन रोटेशन थ्योरम। रोटेशन थ्योरम क्या कहती है कि जब हम एक वेक्टर को, दैट इज ओपी, वेक्टर में आगे से भाई सॉरी, इस पॉइंट को हम रोटेट करके क्यू पे ले आते हैं, मतलब थीटा एंगल से। दिख रहा है सबको? बताओ भाई। यस मैम। ओके, यस मैम। नाउ अगर हम ओपी की बात करें, मतलब इस पॉइंट की, ये ये कितना एंगल बना रही है? अल्फा ना, आर्ग्यूमेंट इसका अल्फा होगा, यस और नो? यस मैम। दिस इज Yes, ma'am. लाइक दिस इन कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? अब इसको हमने थीटा एंगल से क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। तो ओ क्यू क्या हो जाएगा? आर ई आयोटा थीटा प्लस अल्फा, यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? तो अगर इस पोजीशन पे ये वेक्टर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 था, और इस पोजीशन पे अगर ये Z2 था, तो Z1 आ गया हमारे पास आर ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा, और Z2 पॉइंट क्या आ गया? आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा। इज दैट क्लियर? बताओ, Yes, ma'am. ये दोनों पॉइंट्स क्लियर? Yes, sir. तो Z2 is what? R e raised to the power iota theta into iota alpha, e raised to the power iota alpha. Is that clear to everybody? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो Z2 को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज R e raised to the power iota alpha, तो हमारे पास Z1 था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बताओ, ये क्लियर सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब हम एक पॉइंट को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो वो इसके इक्वल आता है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो ऐसे बनती है, ठीक है? जब भी तुम्हारे पास ये आए कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इतने डिग्री से रोटेट किया, थीटा एंगल से रोटेट किया, इतना उसको स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, जो भी, तो उस टाइम पे हम रोटेशन थ्योरम को यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? कैसे करेंगे अभी हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। यस, बोलो। मैम बस यही है। नहीं, अभी तो ट्रेलर होता है स्टार्टिंग में। तो फिर आई बोलिएगा भाई तू। कि क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज। जब हमने क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था, तब हमारे पास क्या आया था? ये आया था ना, यस और नो? दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लियर सबको? और जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे लाइक दिस, तो क्या आ जाएगा? माइनस थीटा, उल्टा हो गया ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. मतलब Q से अब हम P की तरफ गए क्लॉकवाइज। क्लियर है सबको? यस मैम। मैम एक बार दोबारा। कितनी बार? लास्ट टाइम। कोई नहीं, चलो भाई इस पे आते हैं, इससे समझ आ जाएगा। देखो, अब क्या हुआ कि ओपी जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा Z1, इसको हमने थीटा एंगल से तो किया रोटेट, ठीक है? इतना इसको स्ट्रेच कर दिया। ये पहले R1 था, अब ये पूरा कितना हो गया? R2, ठीक है? क्लियर टू एवरीबॉडी? तो Yes, Yes, ma'am. इस केस में क्या होगा? ओपी
इज इक्वल टू क्या था, R1 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, और ओ क्यू क्या हो जाएगा, R2 e, अच्छा आयोटा अल्फा, दिस इज आयोटा थीटा प्लस अल्फा। इज दैट क्लियर? यही होगा ना, बता दो भाई। तो Yes, ma'am. all you know about यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या होता है बताना जरा, यूनिट वेक्टर मैम जब वो हम जो मैग्नीट्यूड फर्क में डालते हैं पर डायरेक्शन देते हैं। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, यही होता है ना यूनिट वेक्टर। यस मैम। Yes, ma'am. तो इस केस में इनको सेम लाने के लिए हम क्या करते हैं, OQ अपॉन मोड ऑफ OQ इज इक्वल टू OP अपॉन मोड ऑफ OP। ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हो गए, Yes, ma'am. क्लियर है? दोनों को मैग्नीट्यूड से कर दिया उनके डिवाइड, एंड दिस इज फॉर द रोटेशन कि इतने डिग्री से रोटेट किया था। क्लियर? मैम ये ओपी आएगा या ओक्यू आएगा? ये OQ ये OP मैग्नीट्यूड, दोनों को एक अपने अपने मैग्नीट्यूड से Okay, क्या ma'am. कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. नाउ कमिंग, ओके, अब आया, पहले तो था भाई ओरिजिन था हमारा, अब आया कि भाई किसी समथिंग पॉइंट है, ओरिजिन नहीं है, अब 0 0 नहीं है, AZ0 इज अ पॉइंट, पहले A B पे था, फिर रोटेट हो गया थीटा एंगल से ही, किस पे आ गया, C पे। तो इस केस में क्या होगा, AC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AC इज इक्वल टू AB अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB, and theta is the angle of rotation. Just a minute. This is angle of rotation कि इतने एंगल से रोटेट किया। This is the final formula for rotation theorem। और ये सिंपल साधारण भाषा में हम इसको क्या लिखेंगे, जब AC निकालेंगे तो क्या आएगा, Z2 माइनस Z0, yes or no? और AC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, एंड राइट हैंड साइड पे हम इसको कैसे लिखेंगे बताना जरा, ए बी को बताओ इन टर्म्स ऑफ Z माइनस Z0 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैम Z1 माइनस Z0। यस, दिस इज Z1 माइनस Z0। यस Z1 राइट, माइनस Z1 माइनस Z0 अपॉन Z1 का Mode. मोड, ये मोड ऑफ Z1 माइनस Z0 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन। क्लियर सबको? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या बातें चल रही है भाई? मैम ये है कि इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी एक बार। हाँ कोई बात नहीं, देख दो लेना। बार। देखनी पड़ेगी। अरे ये तो बार, बहुत 2 बार। इंटरेस्टिंग है ज्योमेट्री। चलो देखो, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं सब, ठीक है? मैं तुम्हें नहीं दे रही, सब करते हैं। इसमें बोला, चलो सब बताओ, Z इज इक्वल टू -4 + 5 आयोटा कहाँ पे लाई करेगा, जल्दी से बता दो। इन आर्गन प्लेन, फर्स्ट मैम क्वाड्रेंट, दूसरे में। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड मैम दूसरे में। दूसरे में ये -4, दिस इज 5 आयोटा, यहाँ पे होगा ना कहीं, यस मैम। यस मैम। है ना? अब इसने क्या बोला, इज टर्न काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ये, ठीक है? थ्रो एन एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री पे मूव कर रहा है, मतलब इधर कहीं, यस और नो? यस मैम। किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाला कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव, वाई वाला नेगेटिव, क्लियर? अच्छा, Yes, ma'am. इसने बोला कितने टाइम इसको स्ट्रेच किया, 90 डिग्री और रोटेट होगा। इसको कितना स्ट्रेच किया, 1.5 टाइम्स, मतलब अब ये Z1 था, Z2 को हमने 1.5 टाइम्स, मतलब 3/2 टाइम्स ऑफ Z1 ना, यस और नो? इतने टाइम स्ट्रेच कर दिया ना, क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम स्ट्रेच कर दिया मतलब आगे स्ट्रेच बढ़ा कर दिया। दिया मतलब उसका, हाँ, मोड को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आर को बढ़ा दी उसकी लेंथ, क्लियर है? तो अब हमारे पास क्या आएगा आंसर, बता दो।
मैम एक सेकेंड, पहले इसको सोल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। मैम जो Z2 इंक्रीज हुआ है, सेट हुआ है, वो Z1 मैम फर्स्ट ऑप्शन। जो Z2 है वो Z1 से इतना स्ट्रेच हो गया है, ठीक है, उसकी लेंथ बढ़ गई है, तो उसको 3/2 से मल्टीप्लाई तो करेंगे, इतने टाइम्स उसको स्ट्रेच कर दिया। मैम फर्स्ट ऑप्शन आएगा। So the ultimate answer will be 12/2 minus 15/2 iota, right? Yes, ma'am. 6 Yes, ma'am. minus 15/2 iota. Correct option is 1. A. clear to everybody? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या मैम होता है? एक और बार। हाँ ये देखो, पीरबक्श क्वाड्रेंट में ही घूम रहे हैं अब, सेकंड में ही रह गए क्या क्वाड्रेंट में पीरबक्श? मैम मैं क्वेश्चन में ही रह गया। मैम सोचने की कोशिश कर रहे हो, हुआ क्या, उसने रोटेशन से बोला कहाँ आ कि गया। चलो देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर था -4 + 5 आयोटा, है ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट में अच्छा वाला था, उसको उसने 180 डिग्री के एंगल से रोटेट कर दिया, जब किया तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव, यस और नो? Yes, ma'am. और वाई क्वाड्रेंट? Negative. ठीक है। सेकंड उसने बोला कि उसको स्ट्रेच कर दिया, मतलब 3/2 टाइम्स उसको खींच दिया पॉइंट को, तो उसको मल्टीप्लाई तो करेंगे। ठीक है, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Z1 से करेंगे Yes, Z2 ma'am. से? सॉरी गौरव, क्या बोल रहे हो? मैम ये Z1 से भी तो मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि मैम Z मैं समझ ही नहीं क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो, या तो टाइप कर दो भाई। चले आगे। मैम इतने आप पिछले स्लाइड लगा दो थोड़ी। थोड़ी हाँ एक और मैम, बस एक और पीछे कर दो। स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? नहीं मैम, देख रहा हूँ कि कहाँ से क्या हुआ, एकदम से दिमाग से वो नहीं कर रहा ना, रोटेशन। ग्रास्प नहीं कर रहा। चलो अब आते हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, रोटेशन थ्योरम हो गई, आ जाओ वापिस आ जाओ। चलो एक बात बताओ, ये कोई भी लाइन है ए और बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? मैम जो इक्वल पार्ट में 90 डिग्री पे काटे। यस। अब यहाँ पे कोई हमने पॉइंट ले लिया, मान लो ये है Z1, ये है Z2, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है Z3, तो इसका डिस्टेंस इसके इक्वल होगा ना, यस और नो? अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो बताओ। AP दोबारा बोलना। AP इज इक्वल टू BP ना, यस और नो? मैंने बोला P इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ ठीक मैम। है, तो इसका पॉइंट जहां लाई करेगा, दोनों का डिस्टेंस यहां से सेम होगा ना। क्लियर? बता दो भाई। Yes, ma'am. तो सेम होगा। यस मैम। हाँ, तो दिस विल बी Z3 माइनस Z1 का मोड इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2 का मोड, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. बस ये है हमारी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, खत्म। क्लियर? अभी कहाँ? ऐसे तो सही है क्वेश्चन। इसी पे ये क्वेश्चन आता है, सब लोग देखो। इसने बोला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, किसको? z माइनस 5 आयोटा अपॉन z प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू वोट 1। अच्छा जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, लिख सकते हैं? Yes, ma'am. यस मैम। ऐसा ऐसा ही कुछ बना, Yes, ऐसा ऐसा। वैसे ही बन रहा है कुछ। चलो मुझे ये बता दो, 5 आयोटा यहाँ लाई करेगा, यस और नो? yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस विल बी माइनस ऑफ -5 आयोटा ना, और -5 आयोटा इज समवेयर दिस, यस और नो? Yes, ma'am. तो इसने बोला भाई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो यहां से इससे भी बराबर के डिस्टेंस पे हो और इससे भी, या तो वो इधर लाई करेगा कहीं पे, है ना,
या फिर वो इधर लाई करेगा। क्लियर है? यस मैम। बताओ तो किस पे लाई कर रहा है फिर हमारा पॉइंट? मैम एक्सेस पे। खत्म क्वेश्चन। पार्ट नंबर ये ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? मैं वो दोबारा बता रहा, मैं था क्लास में। इसका मेथड 1 तो है ये, जो बहुत ही इजी है। एक है मेथड नंबर 2, हमारे पास ये आया था ना, यहां तक आ गया था ना, यस और नो? हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर। दिस इज x प्लस आयोटा y माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। दिस इज x प्लस आयोटा y प्लस 5 आयोटा होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? बता दो। यस मैम। तो मोड क्या करता है? दिस इज एक्स स्क्वायर y माइनस 5 होल स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर? यस दिस इज मैम। एक्स स्क्वायर y प्लस 5 होल स्क्वायर। मोडलेस को खोला है, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये क्लियर है सबको? यस मैम। स्क्वायर रूट से ये कैंसिल आउट, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर मैम प्लस एक्स वाई स्क्वायर भी कट स्क्वायर जाएगा। 25 माइनस 10y। और यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25, यहाँ पे प्लस 10y। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? दिस यस विल मैम। कैंसिल आउट, एक्स यस मैम, स्क्वायर तीनों से काट एक्स दो। स्क्वायर, ये तीनों कैंसिल आउट हो गए हमारे। यस मैम। यस मैम। बचा क्या? 20y इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0। z इज व्हाट? x। रियल नंबर आ गया ना? यस कहाँ लाई मैम। करेगा? एक्स एक्सिस पे। दिस इज मेथड नंबर 2। अब वो तुम्हें देखना है कि कौन सा मेथड तुम एग्जाम में लगाओगे फॉर टाइम सेविंग। क्लियर? बताओ भाई। यस मैम। अब्दुल्ला आप टाइप ही कर दो, आपकी आवाज बहुत स्किप होती है बीच बीच में। टाइप कर दो क्या कहना चाहते हो। तब तक बाकी लोग जस्ट डू मैम दिस क्वेश्चन। यस। मैम एक बार वाला क्वेश्चन दोबारा चलाना वाला। चलाना? क्वेश्चन को थोड़ी चला सकते हैं हम। अरे मैम को चला रहा है भाई तू। सॉरी भाई। मैम वो बता दो एक बार कि जब ये इक्वेशन को इक्वल रखा तो आपने z लाइज ऑन x एक्सिस किससे बोला था? मेरी क्लास कट हो गई थी। देखो, इसने बोला, अब जैसे मैंने वो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कराया था ना, कि कोई ऐसा पॉइंट जो दोनों से सेम डिस्टेंस पे हो, या तो वो ओरिजिन ही होगा कि 5 आयोटा से और माइनस 5 आयोटा से सेम डिस्टेंस पे हो, या फिर वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है? तो अल्टीमेट करेगा तो एक्स एक्सिस पे ही लाई। तो मैंने एक दूसरा मेथड भी कराया था कि तुम इक्वेशन भी ऐसे सोल्व कर सकते हो। ओके मैम। चलो जल्दी से, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो भाई 2019 में सेम सेम सा लग रहा है ना कुछ कुछ? हाँ मैम। नो मैम। ना या मैम हाँ? बस इतना सेम सेम लग रहा है वो द इक्वेशन के बाद वाला, बस उसके बाद सबसे देखते पहले हैं मैम। आर्गन प्लेन बनाओ, पॉइंट देखो कहाँ लाई करता है, आयोटा कहाँ लाई करता है, 1 कहाँ लाई करता है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस आदित्य, अब बताओ कहाँ से समझना है आपको?
हुआ किसी का? किसी को अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला नहीं आ रहा ना, नहीं, गलत है पीर बख्श आंसर, तो वो इक्वेशन सेकंड वाला मेथड लगा के भी कर सकता है, स्केयर करके, ठीक है, हाँ मैम कैंसिल वही आउट कर। हाँ, उससे भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट। नो, इट्स नॉट बी ऑप्शन धनंजय। मैं नहीं मैम, अच्छा, ए सारे बी ऑप्शन हो गए थे ना सी मैम, इसलिए सारे मैं सोचा बी रह गया, बी भी कर देता हूँ। ये फिर एक्सेप्शनल है ना, नो ऑप्शन इज करेक्ट। हम सही में आंसर कोई सा भी नहीं है। आपका आंसर क्या है मयंक, ये बताओ। मेरा तो सी डी है। क्या है? सी? नहीं, गलत है, नहीं, डी डी डी। मैम डी है मेरा। डी है। यस, डी इज द राइट आंसर। तो मैं यस मैम भी होगा। दिव्या का सही है और आदित्य का भी सही है। हाँ मैम और मेरा भी नाम। और अच्छा, मेरे को तो कंफर्मेशन मिल गई, चलो जी, बधाई हो। पार्टी। हाँ, पार्टी। चलो देखो यहाँ पे सब लोग, सबसे पहला हमारा मेथड नंबर 1, ज्योमेट्री। 1 कहाँ होता है यहाँ पे ना, यस और नो? Z-1 दे यस रखा है ना? यस मैम। और आयोटा का लाई करता है यहाँ पे, क्लियर? इसके बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमारा जेड कहाँ से पास हो रहा है? पासिस फ्रॉम ओरिजिन। ये क्लियर? मैम ये आपने कैसे निकाला, इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आधा ही तो किया उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अच्छा ठीक है। ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है। अरे अरे अरे, सारा ही हो गया, दोबारा से बनाना पड़ेगा। बताओ भाई, दिस इज आर आयोटा, दिस इज आर 1 एंड दिस इज लाइक दिस। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका मतलब आधा। ये क्लियर सबको? यस मैम। पासिस फ्रॉम व्हाट? ओरिजिन। ओरिजिन। तो यहां से हमारा ए ऑप्शन गलत, ठीक है, सी ऑप्शन गलत, क्लियर? यस मैम। अब भाई मैम स्लोप, क्यों गलत? क्यों? सर्कल जो है ऑफ रेडियस 1 ओरिजिन से पास कर रहा है सर्कल, नो मैम। बस हो गया। हाफ रेडियस लोगे तो ऐसे बनेगा, और सेंटर भी नहीं दे रखे अभी तो, खैर मैंने तो 0 0 सेंटर लिया था बेसिक। चलो, अब बात आई स्लोप की, तो स्लोप कैसे निकालेंगे हम, बताना कैसे निकालते हैं, बताओ बताओ। y2 tan थीटा। माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की है स्ट्रेट लाइन। हाँ मैम, करा है। हाँ, बता दो फिर। y2 क्या, यहाँ पे तो एक ही दे रखा है 1, यहाँ पे भी एक ही दे रखा है 1, यस और नो? यस मैम। यस चलो इसको भी छोड़ो, दिस इज तो हमारा मेथड नंबर 1, जिसको ये याद आ जाए पेपर में। जिसको ये याद ना आए उसके लिए भी है भाई हमारे पास, क्या करेंगे, स्क्वेयर, यस और नो? दिस इज एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 1 का होल स्क्वेयर, सीधा लिखा मैंने, ये क्लियर है सबको? बता दो। यस मैम मैम। यस मैम। ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू वॉट? एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वेयर, क्लियर? यहां से y इज इक्वल टू x आ गया ना, यस मैम। मैम तो ये तो हमारा y इज इक्वल टू x ही तो बन रहा था। मैम और स्लोप क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर हो तो स्लोप m होता है ना, m इज इक्वल टू 1, क्लियर? यस, कौन बोल रहा था मैम? यस यस बोलो। मैम ये एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे आया? देखो भाई, z माइनस आयोटा है, z को लिखेंगे x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा, y माइनस 1 हो गया ना। ठीक है मैम, ठीक है। और फिर वो अंडर द रूट था, दोनों साइड स्केयरिंग करने पे वो हट गया, अंडर रूट स्क्वायर रूट वो हटा दिया हमने। हाँ मैम, ठीक है ठीक है। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। So the correct option is the line through the origin with slope 1. Clear है?
चलो, नाउ कमिंग ऑन इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। अगर हमारे पास ये लाइन दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये बताओ, ये आएगा AP का मोड प्लस PB का मोड इज इक्वल टू AB का मोड, यस और नो? इतना डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर इतना तो पूरा ही हो गया ना स्ट्रेट लाइन, यस और नो? तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? AP मतलब Z माइनस Z1 पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A प्लस Z2 माइनस Z is equal to what? Z2 minus Z1. Z2 minus Z1. Clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now coming towards equation of circle. इक्वेशन ऑफ सर्कल जब भी हमारे पास ओरिजिन क्या होता है? 0 0, या फिर ये बताओ R क्या है हमारे पास? Z माइनस 0 ना का मोड, बताओ यही है ना? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो मोड ऑफ Yes, Z ma'am. is equal to R is the equation of circle with center 0 0 and radius R. Clear to everybody? Yes, ma'am. Yes. तो अब यहाँ से Yes, ma'am. हमारे पास ये क्वेश्चन आया। अब ये वाली तो तुम्हें सोल्व करनी आ गई ना इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड ये दे रखी Yes, है ना? तो बता दो फिर इसका आंसर क्या होएगा जल्दी से। मैम एक बार स्लाइड बैक करना। जस्ट अ मिनट। ओके मैम। चलो नाउ सोल्व फर्स्ट इक्वेशन और मुझे बताओ Z की वैल्यू क्या आई जब हम ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब मैंने बहुत बार बता दिया, तुम्हें 2 क्वेश्चन करा दिए। सेकंड वाली को एक बार छोड़ दो, पहले इसको सोल्व करो। इसको कोई भी मेथड लगा सकते हो दोनों में से। सब लोग, हाँ चैट बॉक्स में हो गई बातें, यहाँ पे करो बातें नहीं, क्वेश्चन सोल्व। मैम ये y इक्वल टू -1/2 आ रहा है इसका। y is equal to -1/2। right गौरव। नाउ सोल्व नेक्स्ट इक्वेशन। लाइकवाइज जैसे वो करो, वो वाली करी ना, सेम उसी पैटर्न पे ये वाली करो। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 5/2। वहां से x की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी। प्लस माइनस √6 आ रही है x की वैल्यू। x की वैल्यू इस क्या आ रही है? प्लस माइनस √6। यस राइट। अब z प्लस 3 आएगा, निकालो। d आ गया आंसर, d आ गया 7/2। यस राइट। हाँ मैम डी। चलो भाई सब लोग इधर देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है? चलो, तो हमें क्या दे रखा है? z माइनस आयोटा इज इक्वल टू z प्लस 2 आयोटा। सीधा सीधा लिख दिया मैंने। क्लियर टू एवरीबडी? बताओ। Yes, ma'am. स्केयरिंग कर दे पहले ही, बता दो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज x का स्केयर y माइनस 1 होल स्केयर। इज दैट क्लियर? बोलो। यस यस मैम। मैम। On the right hand side we have x square y plus 2 whole square. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. x square से x square will cancel out. बचेगा क्या? यही ना? क्लियर है हाँ। सबको? यस This is y square plus 1 minus 2y. On the right hand side we will have y square plus 4 plus 4y. Is that clear to everybody? यस मैम।
ओके जी, ये कैंसिल आउट, बचेगा क्या हमारे पास? दिस इज 6y इज इक्वल टू -3, सो y इज इक्वल टू -1/2। यहां तक सबका आ गया? यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स mod ऑफ z इज इक्वल टू 5/2। सो यहां से क्या आएगा? x² प्लस y² अंडर द रूट इज इक्वल टू 5/2। स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा? x² प्लस y² इज इक्वल टू 25/4। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। पुट द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 1/4 आ जाएगी ना स्क्वेयर करने पे। x² की वैल्यू इज 6। इज दैट क्लियर? हाँ। बाकी लोग? यस मैम। मैम एक बार रिपीट कर दोगे, वो क्लास रीजॉइन करनी पड़ी। कहां से रिपीट करना? स्टार्टिंग से? यस मैम, क्लास लीव हो गई थी। देखो भाई, पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन सोल्व करी, फिर स्केयरिंग करके ये वैल्यू निकली, ठीक है। यहां से y की वैल्यू आ गई -1/2। नाउ वी आर सोल्विंग ये वाला पार्ट, ठीक है। जो y की वैल्यू आई थी हमने उसमें पुट करी है बस, ठीक है। यहां से x की वैल्यू आ गई। क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो जो सब लोग। यस। ओके, z क्या आ गया हमारे पास? ±√6 -1/2 ऑफ आयोटा। इज दैट क्लियर? y की वैल्यू -1/2 थी ना? Yes. और हमें निकालना क्या था? ये निकाल दो फिर। दिस इज 3 आयोटा -1/2 आयोटा। क्या वैल्यू आएगी भाई इसकी, बता दो। दिस इज ±√6, ये क्या बनेगा? 5/2 आयोटा। और इसका मोड कैसे सोल्व करते हैं? इसका स्क्वायर दैट इज 6, इट इज 25/4। क्लियर? which is equal to 49/4 and ultimate it is 7/2. Is that clear to 7/2. everybody? यस मैम। यस मैम। So the ultimate answer will be option मैम D. एक बार स्क्रीन चलाना पिछली वाली। हम ठीक है। Now coming towards method 2, easy वाला part. यहां से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई थी? -1/2 ना? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अच्छा जी, यहां से लो, इसने दिया था z माइनस आयोटा इज इक्वल टू z+2 आयोटा। जल्दी से बता दो, ये आयोटा है, ये -2 आयोटा है ना? यस और नो? यस मैम। इसके बीच का पॉइंट क्या होगा? आयोटा -2 आयोटा/2 हाफ ही करेंगे, जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा इक्वी डिस्टेंस पे, यस मैम। दैट इज -आयोटा/2। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस Okay. मैम। सेकंड क्या बोल रहा है वो, कि मोड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 5/2। लाइक दिस। मैम -2 आयोटा क्यों लिया था? इसका डिस्टेंस -आयोटा/2, इन दोनों के हाफ में, जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो, हाफ ही करेंगे ना उस पॉइंट को, यस मैम। है ना? तो हमने क्या किया, इसको और इसको ऐड करके आयोटा और -2 आयोटा को हाफ कर दिया, ठीक है। 5/2 की रेडियस ड्रॉ करी, ये सर्कल ड्रॉ किया विद रेडियस 5/2। हमें फाइंड आउट क्या करना था? इन दोनों का डिस्टेंस निकाल दो। फाइव बाई टू और 1/2 को मैम ये सेकंड मेथड है, को दोबारा समझाओगे सर्कल वाला? एक सेकंड, साफ सुथरा बना देते हैं इसको थोड़ा।
यहाँ देखो भाई सब लोग, इज द स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। ओके देखो, इसने बोला कि जेड से आयोटा का डिस्टेंस मतलब जेड माइनस आयोटा है ना, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यस और नो? दिस इज -2 आयोटा, इज दैट क्लियर? यस मैम। जो पॉइंट इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस पे होगा वो इसके हाफ में कहीं लाई करेगा ना, दैट इज माइनस Yes, ma'am. आयोटा बाय 2। ये ठीक है? क्लियर है सबको? दिस इज आर रिक्वायर्ड पॉइंट जेड, यस मैम। ठीक है? और वो सर्कल हमने जो ड्रॉ किया था कि वो इस प्रॉपर्टी को भी इसमें ही हो, इसी सर्कल में ही, ठीक है? तो वो इसको भी क्या नाम है सेटिस्फाई करेगा। एंड सेकेंड थिंग कि हमें क्या चाहिए था, माइनस आयोटा बाय 2 प्लस 3 आयोटा बाय 2 का मोड, है ना? जेड हमारा ये आया था ना माइनस आयोटा, अच्छा हाँ रियल वाला भी तो नहीं लिया ना हमने अभी, एक सेकेंड। पहले हमें इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा यहाँ पे, दिस इज 5/2 एंड दिस इज माइनस आयोटा 5 आयोटा बाय 2। तो इसका पहले डिस्टेंस निकाल के बताओ जल्दी से। मैम क्या? मैंने बोला माइनस आयोटा बाय 2 और मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 5/2 वाला हमने सर्कल ड्रॉ किया, इसका डिस्टेंस बताओ। हुआ किसी का? छोड़ो, तो मेथड 1 ही लो, 1 से ही सोल्व करो लंबा चौड़ा मेथड लगा के। मेथड 1 क्लियर है सबको? पहले ये बताओ जल्दी से। हाँ। यस ये वाला सबको क्लियर है? यस मैम। तो ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन तुम ही करोगे, लेकिन इससे पहले ये देखो पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक थी जिसमें हमने क्या लिया था, ओरिजिन, है ना, एज अ सेंटर ऑफ सर्कल। अभी जो हम बात कर रहे थे मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, यस और नो? यस ये मैम। हम ले चुके ना। अब हम वो वाला सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, कुछ और है। तो इस केस में क्या होगा, आर इज इक्वल टू वॉट? ये होगा ना सीपी, इसका डिस्टेंस, यस और नो? यस मैम। यस मैम। इसका मोड दैट इज z माइनस Z1, राइट? तो जब सेंटर कुछ और होता है तो फिर हम उस पॉइंट को माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं कि भाई 1 प्लस आयोटा पे सेंटर है मेरा, मतलब दिस इज 1, दिस इज आयोटा, यहाँ मेरा सेंटर है, ठीक है? इस सेंटर को मान के एक रेडियस की या फिर आर रेडियस का सर्कल मुझे ड्रॉ करके बताओ। तो कैसे लिखेंगे, z माइनस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर। इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीबडी? यहाँ पे ये हमारा हो गया CZ1, ये हो गया हमारा P ऑफ Z। क्लियर है सबको? यस डायग्राम वो दोबारा रिपीट कर दो। मैम, नीचे मैंने वाला दोबारा बोला बता अगर इसकी सेंटर हमारा मान लो 1 प्लस आयोटा हो गया, ठीक है, और हमें ये बताना है कि भाई अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, या इसकी दूरी P से इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, तो दैट इज Z माइनस Z1। Z1 अब क्या है, 1 प्लस आयोटा, है ना, और इज इक्वल टू R। R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस तो मैम। इस केस में अब थोड़ा सा ये तो था समझाने के लिए, अब देखो R इज इक्वल टू CP का मोड दैट इज Z minus Z1. So ultimate equation of circle in that case will be this. This is equation of circle with center Z1 and radius R. Is that clear to everybody? Yes बताओ। मैम।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया था, Z1 को अगर 1 प्लस आयोटा है तो फिर हमारा जो सेंटर है वो कहाँ लाई करेगा, 1 1 पे। क्लियर? 1 प्लस आयोटा पे, और R रेडियस का हमने ये सर्कल ड्रॉ किया है। क्लियर है सबको? इस केस में इक्वेशन बनती है ये। क्लियर टू एवरीबॉडी? जब 0 0 सेंटर था तो Z माइनस 0 कर दिया था, तो मोड ऑफ Z इज इक्वल टू R आ गया था। लेकिन अब 0 के अलावा कोई और सेंटर है जैसे कि Z1, तो Z माइनस Z1 का मोड इज इक्वल टू R। इज दैट क्लियर? बोलो। यस। चलो, तो नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक तो दे रखा है जहाँ पे सेंटर 0 है, एक दे रखा है जहाँ पे सेंटर क्या है, 3 + 4 आयोटा, माइनस बाहर कॉमन लेंगे ना, और 5 रेडियस है। चलो जल्दी से बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। क्या करेंगे, पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। यस मैम। करो फिर। मैम इसमें 2 सर्कल बनेंगे। यस, चलो देखो मैं ही करा देती हूँ तुम्हें। सबसे पहले ये बताओ, पहला सर्कल क्या बनेगा, मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 12, मतलब 12 रेडियस का ना, यस और नो? यस मैम। ये बड़ा सारा सर्कल बन गया 12 रेडियस का भाई, जो कि सर्कल नहीं है बट है। मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 12। इज दैट क्लियर? बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। दिस इज 12 रेडियस का सर्कल, सारी जगह 12 12। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स ये वाला सर्कल, दिस इज क्या, मोड ऑफ Z2 माइनस ऑफ 3 + 4 आयोटा। अभी तो बताया कि ये इसमें सेंटर क्या बनेंगे, फिर सेंटर क्या होगा बताओ इस वाले सर्कल में। मैम 3 + 4 आयोटा। 3 और यहाँ पे 4, 3 × 4 ना सेंटर। इसको यस मैम। मैम ये सेंटर इसको थोड़ी है। सेंटर मान के हमने 5 रेडियस का सर्कल कर दिया ड्रॉ। इज दैट क्लियर? यस मैम। ये सेंटर, हाँ भाई सेंटर थोड़ा सा ऊपर वो हो गया, रुक जाओ, रफ डायग्राम है भाई ये, इस पे थोड़ी सी भाई ड्राइंग ऐसी बनती है। ये क्लियर है सबको? बताओ सब। ओके, दिस इज आर C2, दिस इज आर C1। उसने बोला भाई मिनिमम वैल्यू बता दो Z1 और Z2 की। अगर Z1 इसको सेटिस्फाई करता है और Z2 इसको सेटिस्फाई करता है तो ये इसी पे ही लाई करेंगे ना, सर्कल पे। यस और नो? इसके बीच का डिस्टेंस बताना है हमें, ठीक है? यस। तो अब एक बात बताओ, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, 12। O A ये B, ओ ए कितना है भाई, 12 है ना, रेडियस तो 12 थी, सारी जगह Yes, 12 ma'am. ही रहेगी। यस मैम। यस मैम। ओ बी कितना है, ओ बी ये भी तो रेडियस ही होगा इसका। 12 माइनस कर। नो 12 माइनस नहीं करेंगे, मैंने बोला, एक सेकंड रुकना। दोबारा ही बनाते हैं सब। अगर ये हमारा सर्कल है 12 रेडियस का, मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 12, ठीक है, और एक ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, 3 × 4, 3 और 4। क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर है ये सबको? और मोड ऑफ Z2 इज ये मोड, यहाँ पे कोई पॉइंट Z2 अगर लाई करेगा तो वो सर्कल को टच करेगा ना, सर्कल पे ही लाई करेगा वो पॉइंट। यस और नो? इधर कहीं लाई करेगा और Z2 वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं लाई करेगा, जो इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। ये क्लियर है सबको? हाँ। और हमें क्या निकालना होता है, हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू दोनों पॉइंट्स की। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये क्लियर है?
Z1 माइनस Z2 का डिस्टेंस ना। तो एक बात बताओ, दिस इज आर A पॉइंट, दिस इज आर B पॉइंट, दिस इज आर O पॉइंट। तो OA इज इक्वल टू व्हाट? 12, क्योंकि ये रेडियस पूरी 12 थी इस सर्कल की, बड़े वाले की। यस और नो? और OB इज व्हाट? 5, क्योंकि रेडियस की 5 नहीं, सॉरी, 5 तो यहाँ तक होगी, रेडियस होती है ना, ये मैम, 5 7 हो डायमीटर जाएगी होगा फिर। 10। क्यों? क्योंकि डायमीटर डबल होता है ना रेडियस का। यस और नो? हाँ मैम, ठीक ठीक। ठीक है, Yes, ma'am. मुझे क्या फाइंड आउट करना था? ठीक है मैम, AB, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हम कैसे निकालेंगे? OA माइनस OB। जस्ट अ मिनट। मैम यस, ये छोटा वाला सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। जो छोटे वाला सर्कल है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, उसका सेंटर है 3 4 और वो 5 रेडियस का है, बस यही ड्रॉ किया हुआ है, नथिंग एल्स। तो मैम आप ओरिजिन से कैसे नाप रहे हो ओबी? भाई ओरिजिन से नहीं है। देखो, जो भी पॉइंट होगा जो इस सर्कल को, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो इसकी बाउंड्री पे लाई करेगा। यस और नो? ये क्लियर है? तो अगर हम इसका डिस्टेंस ले रहे हैं फ्रॉम पॉइंट O, ठीक है, तो वो क्या करेगा? ये वाला, इसकी रेडियस 5 थी, अगर ये पॉइंट है तो भी 5, ये पॉइंट है यहाँ पे तो भी रेडियस 5, यहाँ पे है तो भी 5। इज दैट क्लियर? इन ऑल छोटा वाला डायरेक्शन। ओरिजिन से पास होगा ना क्या कह रहे हो? मैम? मतलब ओरिजिन से ही 5 तभी तो होगी जब तक वो उसके से जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। अच्छा चलो, ये देखो, ओरिजिन से पास करने के लिए हम इसको एक बार 0 पुट कर दें अगर, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना इक्वेशन को। यस, इट विल पास थ्रू ओरिजिन। क्यों? क्योंकि इसका मोड भी तो यही आएगा ना, 9 + 16 इज इक्वल टू 5। यस और नो? तो इट विल पास थ्रू ओरिजिन। यस, ये यहां से पास करेगा। तो इसका आंसर 2 है बस। यस, तो इसका आंसर विल बी 2, क्योंकि ये कहां से पास कर रहा है? यस, ओरिजिन से। क्योंकि जब हम इसमें 2 पुट, ये 0 पुट करेंगे इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये सर्कल लाइक ये वाला बनेगा भाई, ये रफ डायग्राम में मेरे को। यस, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? OA will be 12, OB will be 5 into 2, that is 10. तो 12 minus 10 will be equal to 2. क्लियर है सबको? यस और नो? यस मैम। मैम एक बार रिपीट कर दोगे? ए बी से। AB से देखो भाई, AB का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, रुक जाओ, अगर ये हमारा सर्कल है बड़ा वाला, ठीक है, दैट इज मोड ऑफ Z इज इक्वल, मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 12, और छोटा वाला सर्कल विल बी लाइक दिस, ठीक है। मोड ऑफ ये वाले जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको हम C2 नाम दे रहे हैं, इसको हम C1। हमें इन दोनों की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज O। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी अल्टीमेट? OA का मैग्नीट्यूड माइनस OB का मैग्नीट्यूड। यस और नो? यही आएगा ना, बड़े वाले में से छोटा। यस मैम। तो OA कितना था हमारा? ये टोटल इसकी रेडियस कितनी थी? 12। डिस्टेंस विल बी 12। OB की बात करेंगे तो भाई यहां तक तो 5 था, आगे का कितना डिस्टेंस है? 5। यस और नो? दैट इज 10। Yes, ma'am. तो 12 माइनस 10 कितना? 2। 2। So the ultimate answer will be option 2. Minimum value, just a minute. मिनिमम वैल्यू हमें क्या चाहिए थी इसकी? मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 की। इज दैट क्लियर? जो भी Yes, पॉइंट्स हमारे, मैम -3 मॉडुलस तो 5 आएगा। देखो, जब हमें ओरिजिन ये चेक करना हो ना कि सर्कल हमारा ओरिजिन से पास करता है कि नहीं करता,
है ना। तो हम क्या करते हैं, उसमें 0 पुट करके देखते हैं कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। हमने Z2 को 0 पुट किया तो -3 -4 आयोटा का मोड कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट मैम इज, तो ठीक है, तो मैम Z2 आएगा, सॉरी, मैम Z2 0 पे आ जाएगा ना। और हाँ, फिर वो जीरो भी उस पॉइंट को सेटिस्फाई, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो सर्कल पे लाई करेगा फिर। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ओके, सो नाउ बात करें होमवर्क की, तो वो तो भाई तुम्हें भी पता है क्या करना है। मॉड्यूल डी पार्ट आपका हो चुका है, जिसमें इट विल कंटेन ज्योमेट्री एंड रोटेशन थ्योरम पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आपका रह गया है सिर्फ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और डी मॉर्गन थ्योरम। उसके लिए मुझे कल थोड़ी सी देर चाहिए, उसके बाद आई विल टेक योर डाउट्स। क्लियर? और हम एक रिवीजन लेक्चर रखेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस। अदर देन दैट, मैम और आप, हाँ जी मैम, बट चैप्टर खत्म होने के बाद तो हमें एक दिन का टाइम भी नहीं मिलेगा। चैप्टर इज ऑलमोस्ट खत्म, nth रूट ऑफ यूनिटी ही रह गया, उसमें इतनी कोई, हाँ जी सॉरी, संडे को बोलो बोलो। दैट्स वाई मैंने पहले ही शेयर कर दी इसकी, आपने देखा होगा तुम्हारे को कितने टाइम पहले मैंने ग्रुप में भेज दिया इसकी डीपीपीज वगैरह की, भाई पूछ लो कोई भी दिक्कत हो तो। आई थिंक मंडे से या बिफोर मंडे, फ्राइडे या समथिंग, लास्ट वाला। यू हैड 1 वीक, मंडे टू लेके फ्राइडे तक। अब मेरी बात सुनो सब लोग, अरे तो जहां तक पढ़ाया मैंने वहां तक तो सब शेयर कर दिया था ना आदित्य, और बोला भी हुआ है कि भाई इसके डाउट्स पूछ लो। एंड सेकंड थिंग, सब लोग, मैंने सबकी टेस्ट रिपोर्ट का कल बताया था। दूसरा कि अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। सब कुछ पढ़ के जाना पेपर में जरूरी नहीं होता, लेकिन जितना पढ़ के जा रहे हो उतना एक्यूरेट करो। क्लियर? ज्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में अपने नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स मत लेके आओ, क्योंकि तुम्हारी ओवरऑल परफॉर्मेंस कम हो रही है सबकी। वो नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ आ जाता है नाम के आगे, तो दिक्कत होती है भाई सबको, है ना। फिर तुम बोलोगे कि भाई कहाँ मार्क्स कट रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस यस तो मैम। आई विल सजेस्ट कि तुम अब संडे को भी जो टेस्ट दोगे ना, कॉम्प्लेक्स के तुम्हारे जितने टॉपिक प्रिपेयर है उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। और ये ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है, ये क्वेश्चंस बहुत इजी है। एक बार इस लेक्चर को अगर अभी समझ नहीं आया बाय चांस, तो गो थ्रू करो, साथ साथ क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। मॉड्यूल के क्वेश्चन और डीपीपी के क्वेश्चंस आर इनफ। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? और अगर अब तुम्हारे विंटर वेकेशन होते हैं, नहीं होते, या तुम कम टाइम के लिए स्कूल जा रहे हो, तो यूज दैट टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडी। क्लियर है सबको? Okay, ma'am. चलो बाय गाइस। ठीक है।